Hello, bachcho. Let's see the question. The question is, in an example of incomplete dominance, pure red flowers are crossed with pure white flowers and the F1 individuals have pink flowers. Which one of the following is not correct? यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है कि प्योर रेड फ्लावर्स का हम लोग क्रॉस करा रहे हैं विद प्योर व्हाइट फ्लावर्स और F1 जनरेशन में हमें पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन 1 में दे रखा है हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पिंक फ्लावर्स विल बी होमोजाइगस इफ द पिंक फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑप्शन 2 में दे रखा है द जीन ऑफ द हाइब्रिड पिंक फ्लावर्स विल सेग्रीगेट इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑप्शन 3 इज पिंक फ्लावर्स विल प्रोड्यूस ओनली पिंक फ्लावर्स एंड ऑप्शन 4 इज पिंक फ्लावर्स विल प्रोड्यूस थ्री काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। The key concept of this question is incomplete dominance. तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक तरह का जीन इंटरैक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एक तरह का जीन इंटरैक्शन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ जीन इंटरैक्शन। और इस तरह का जो जीन इंटरैक्शन होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी जीन या एलील जो है वो खुद को 100% जो है अपना कैरेक्टर जो है वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाता और हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट स्टेज इज सीन। In this type of gene interaction, intermediate stage is formed. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हमारा यहाँ पे क्रॉस बोला है वो हम लोग अगर यहाँ पे करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्रॉस स्टार्ट होता है वो होता है कैपिटल आर जो है वो यहाँ पे रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द प्योर रेड फ्लावर और इसका हम लोग क्रॉस कराएंगे विथ स्मॉल आर विच इज होमोजाइगस प्योर व्हाइट फ्लावर। तो ये हो गया हमारा पेरेंटल जनरेशन। दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग जब इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे F1 जनरेशन में यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में जो मिलेगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल केस होता, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं होता तो ये जो कैपिटल आर है ये इस स्मॉल आर पे डोमिनेंट होता और यहाँ पे हमें जो रेड फ्लावर है वो मिलता। बट हमें यहाँ पे जो है हमें मिलेगा यहाँ पे पिंक फ्लावर और यहाँ पे ये जो पिंक फ्लावर है ये यहाँ पे शो करेगा हाइब्रिड कंडीशन या इंटरमीडिएट स्टेज। जब हम लोग इस पिंक फ्लावर की सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये होगा दिस इज रेड, दिस इज पिंक एंड दिस इज व्हाइट। तो यहाँ पे जो हमारा पेरेंटल कैरेक्टर्स था वो यहाँ पे रिकवर हो जाता है और यहाँ पे जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:1 का। ये रेशियो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, the first statement is half of the offspring of the pink flowers will be homozygous if the pink flowers are self pollinated। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। हम लोग देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स जो है वो यहाँ पे होमोजाइगस है। दिस रेड एंड दिस व्हाइट बोथ आर होमोजाइगस एंड दे आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है द जीन ऑफ द हाइब्रिड पिंक फ्लावर्स विल सेग्रीगेट इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो यहाँ पे हाइब्रिड था विच वाज पिंक, उसका जो यहाँ पे जीन है वो सेग्रीगेट कर गया एंड वी गॉट सेपरेट एज रेड एंड व्हाइट एज वेल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है कि पिंक फ्लावर्स विल ओनली प्रोड्यूस पिंक फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग कराई एंड वी गॉट रेड, पिंक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे हमें तीनों ही फ्लावर्स मिले हैं विच इज रेड, पिंक एंड व्हाइट। यहाँ पे सिर्फ हमें पिंक फ्लावर्स नहीं मिले हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो दे रखा है कि पिंक फ्लावर्स विल प्रोड्यूस थ्री काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इफ इट सेल्फ पॉलिनेटेड। तो अगेन यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू हो जाएगा कि अगर हमने पिंक फ्लावर्स की सेल्फिंग कराई तो हमें यहाँ पे थ्री काइंड्स ऑफ फ्लावर्स मिले विच इज रेड, पिंक एंड व्हाइट।
तो हमारा यहाँ पे सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।